बहन को निमित्त बनाकर और हमारे डॉक्टर साहब जो यूपी के हैं वो भी आए थे वहाँ पे। डॉक्टर अग्रवाल का परिवार हो या यूपी से हमारे जो डॉक्टर साहब पहले डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज रहते हैं वो भी आए थे। तो सहारनपुर का कार्यक्रम जो हुआ नशा मुक्ति का वो एक विशेष कार्यक्रम था, क्योंकि मैंने देखा बहुत ऐसे कम कार्यक्रम बाबा के होते हैं जिसमें सभी क्षेत्र के लोग आए थे। माना पुलिस भी थे, प्रशासक भी थे और राजनेताएं भी थे। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था। तो उसकी स्मृतियाँ बहुत ताज़ी है। डॉक्टर अग्रवाल ने जो प्रोग्राम कराया उनकी स्मृतियाँ भी बहुत ताज़ी है। बहुत सारे वारिस क्वालिटी आत्माएं मैं देख रहा हूँ सहारनपुर में है। तो सहारनपुर को मैं वैसे भी मेरे दिल में जो आता है सहारनपुर, ये वहाँ के लोगों के लिए जितने भी सेंटर्स के निमित्त बने उनके लिए एक सहारा है भगवान का। तो सहारे दाता आत्माएं आप सब हो। और बॉर्डर पे है मैंने सुना है, तो बहुत सारी सेवा के निमित्त है, ऐसी ही सेवा बढ़ती रहे। तो आज का टॉपिक के ऊपर आते हैं, मन जीते जगत जीत। अगर आपने अभी सुना जो दीदी ने कहा और सौरभ भाई ने कहा, सौरभ भाई तो अपना प्रकाश फैला के चले गए, सौरभ सूर्य को कहते हैं। तो उन्होंने जो बातें सचिन भाई के बारे में कही अभी, तो वो अगर सचिन भाई ने अंदर से स्वीकार की और खुल गए तो समझ लो दुख आने वाला है। ये एक बात हमको समझनी चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर महावाक्य सुनाए थे कि अगर आप महिमा स्वीकार करेंगे, देखो शिव भगवान वाच है, अगर आप महिमा स्वीकार करेंगे तो आपको अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। या महिमा को अंगीकार करेंगे तो आप ललकार नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मन की स्थिति दोलायमान हो जाती है। तो हमको आज का पूरा सेशन वैसे देखा जाए तो केवल बीके भाई बहनों के लिए नहीं है, ये टॉपिक ऐसा है कि सभी क्षेत्र के लोगों के लिए। समझो यहाँ पर कोई नॉन बीके भी बैठा है तो उसको भी ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा जो खेल है मनुष्य जीवन का, वो पूरा खेल माइंड का है, माइंड गेम है पूरा। अभी भी आप सब लोग जो बैठे हैं सुन रहे हैं, मैं सबके चेहरे तो नहीं देख पा रहा हूँ। मैं हमेशा ये ध्यान में रखता, मुझे दीदी ने बताया क्लास में काफी लोग बैठे हैं, तो मैं सभी देवताओं के दर्शन करना चाहूंगा कि जो होवनहार देवताएं हैं, वो देवताएं अभी जो बैठे हैं वो किस अवस्था में बैठे हैं। कुछ लोगों के चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों का दर्शन मुश्किल होता है, सबका दर्शन होता नहीं है। मंदिर में जाते हैं तो लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मुझे काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभी सबके कैमरा सभी ने ऑन कर दिए हैं। वेरी गुड, शुक्रिया। तो मैं देख रहा था सभी के चेहरे अभी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, सभी मुस्कुरा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि सभी मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का मुस्कुराना कम हो गया है। चलो, ओरिजिनल मुस्कुराहट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्कुराहट तो है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मेरा अगला सवाल है, ये जो मुस्कुराहट आप दिखा रहे हैं या दिखाई दे रही है मुझे, ये दिन भर रहती है या कभी कभी रहती है? अगर दिन भर रहती है किसी की ये मुस्कुराहट, तो आप सबको मुबारक हो। अगर दिन भर रहती है इसका मतलब आपका मन बहुत अच्छा है और आप एक शक्तिशाली आत्मा है। क्योंकि हर एक के बस की ये बात नहीं है कि दिन भर ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे रख पाए, स्पेशली अभी कलयुग का समय है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो टॉपिक है मन जीते जगत जीत, ये किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, पुलिस हो, प्रोफेशनल हो, आईटी वाले हो या नॉन आईटी वाले हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो,
माताएं, भाई है, बच्चे, सबके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जड़ टॉपिक है, बीज टॉपिक है। जैसे दीदी ने बताया, शास्त्रों के बारे में मैं हमेशा रेफरेंस देता हूँ। तो शास्त्रों का एक वचन है जो मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। वो वचन ये है, संस्कृत में है, मैं उसका अर्थ बताता हूँ। कि वचन इस तरह से है कि मन के बारे में बताया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि मनुष्य के जीवन में बंधन और मोक्ष का कारण मन है। अगर हम मुक्ति का अनुभव अभी नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उसका कारण मन है। अगर हम बंधन का अनुभव कर रहे हैं, उसका कारण भी मन है। तो मुक्ति और बंधन, ये दोनों के जड़ में मन है। मन बीज है, बीज। हम तो ब्रह्मा कुमारी में है, तो हम सबको पता है, जब हमारा 7 डेज कोर्स हुआ, तो 7 डेज कोर्स में हमको ये बताया गया कि परमात्मा भी नए सृष्टि की रचना कैसे करता है। तो परमात्मा नए सृष्टि की रचना कैसे करता है? मन की शक्ति के द्वारा करता है। मन की शक्ति। और मन की शक्ति क्या है? मन की शक्ति है संकल्प, या विचारों की शक्ति ही मन की शक्ति है। तो भगवान ने नई दुनिया किस आधार पर रची? तो मन के आधार पर रची। ऐसे कहते हैं कि पहले परमात्मा को संकल्प आया कि मैं नई दुनिया रचूं, और वो इस धरती पर आया, और उसने एक साधारण बूढ़े तन का आधार लिया। भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, साधारण बूढ़े तन का आधार लिया, और मूढ़मती मनुष्य उसे पहचान नहीं पाए, ऐसे भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रची, पर ब्रह्मा को भी क्या दिया? संकल्प दिया। ये मन की शक्ति है। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है। भगवत गीता को मैं मास्टर कहता हूँ, बाबा भी कहते हैं मुरली में कि ये सभी वेद शास्त्रों का सार है इसके अंदर। माना लौकिक में भी लोग मानते हैं, जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं कि वेदों का सार उपनिषदों में आया है, और उपनिषद का सार भगवत गीता में है। अभी सोचो, ये 700 श्लोकों की भगवत गीता लौकिक में है, उसमें भी अगर कोई श्लोक 2 बार आए तो समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भगवत गीता में 2 बार जो श्लोक आया है, वो श्लोक भी मन के बारे में है। 9वें अध्याय में राज विद्या राज गुह्य योग, जिसको हम राजयोग कहते हैं, ये 9वां अध्याय है। उसमें 34 श्लोक है, और उसमें 34वां श्लोक है, मन मना भव मदभक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु। ये जो लाइन है, ये भगवत गीता में रिपीट हुई है, मन मना भव की। और वैसे ही 18वें अध्याय में आई है ये लाइन, फिर से 65वां श्लोक, मन मना भव मदभक्तो, वो भी मन के बारे में ही कह रही है। तो सोचो, शास्त्र सभी क्या कह रहे हैं? मन के अंदर है सभी। पूरा खेल हमारे माइंड का है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आप सबके चेहरे देखा था, मुस्कुरा रहे थे, अभी वापिस आप आ गए ओरिजिनल अवस्था में। अभी के चेहरे देखो। आई एम सॉरी, यही चेकिंग होती है स्पिरिचुअलिटी में कि हमारी अवस्था कैसे है, और इसका आधार भी हमारा मन है। ये केवल शास्त्र ही नहीं कहते हैं। आप देखो, मन की महिमा कितने लोगों ने कैसे कैसे प्रकार की है। आज की मजबूरी कहो कि वो है बॉलीवुड या फिल्में, जिसको बाबा बाइस्कोप कहता है। तो फिल्मों वालों ने भी मन के ऊपर बहुत कुछ कहा है। और एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, आपने उसके ऊपर सुना भी होगा, वो पूरे मन की महिमा करता है। आप में से किसको टच हो रहा है मुझे नहीं पता। वो गीत है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो चेहरा है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। माना ये चेहरा हमारे मन का दर्पण है। हमारे मन के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारे चेहरे से पता चलता है।
अगर किसी का चेहरा उदास है तो क्या समझना चाहिए कि उसका मन उदास है। अगर किसी का चेहरा डरा हुआ है तो क्या समझना चाहिए, उसका मन डरा हुआ है। अगर किसी का चेहरा क्रोध वाला है, बाबा कहता है, बाबा के शब्द है, तांबे जैसी शक्ल हो जाती है, तांबा लाल होता है ना, तो उसके मन में क्रोध है। और अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो उसके मन के अंदर वो है। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा मन का दर्पण है। तो मन में जो है वो चेहरे पर आता है। हम कहते हैं जो गोडाउन में है वो शोरूम में दिखाई देता है, हमारा चेहरा शोरूम है। इसलिए बाबा ने कहा है कि चेहरे के द्वारा सेवा करो, पर चेहरे और चलन के द्वारा कौन सेवा करेगा, जिसका माइंड पॉजिटिव और पावरफुल है, श्रेष्ठ है। तो मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण है, प्लीज अंडरस्टैंड। कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं, काउंसलर हूं तो बहुत लोग प्रश्न लेके आते हैं। ये टॉपिक लेने के पीछे भी मेरा एक भाव था कि इस समय मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही है। मुझे हर रोज एवरी डे कम से कम 10 फोन कॉल आते हैं, 10 कॉल आते हैं जो मानसिक बीमारी से संबंधित है। और कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे अंदर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, स्पिरिचुअलिटी के अनुसार यही है। मन में विचार कहां से आते हैं, तो आध्यात्मिकता का फिर से हम सपोर्ट लेते हैं। अगर आपने पातंजल योग के बारे में सुना, अष्टांग योग एक बहुत अच्छी किताब है योग के ऊपर, तो उसमें योग की जो व्याख्या दी है कि योग किसे कहते हैं, ये लौकिक शास्त्रों की व्याख्या है। तो उसमें कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, माना योग क्या है, चित्त जो है उसके अंदर जो वृत्तियां है उसको रोकना ही योग है। अभी यहाँ पे दो शब्द है, चित्त क्या है और वृत्ति क्या है, संस्कृत शब्द है, इसलिए मैं थोड़ा ओपन करना चाहूंगा। तो उन्होंने चित्त को एक तालाब की तरह कहा है। तालाब समझते हैं, पानी से भरा हुआ रहता है, और तालाब के ऊपर ऊपर जो तरंगे आते हैं, आपने अगर देखा होगा, पत्थर अगर पानी में फेंकते हैं तो ऐसे गोल गोल तरंगे आते हैं। तो संस्कृत में वो जो सर्कल है, गोल है, उसको वृत्त कहते हैं। वृत्त माना गोल, सर्कल। तो ये जो वृत्त है, माना मन के अंदर हमारे जो तरंगे आती है, ये आती कहां से है, ये आती है चित्त से। चित्त से वृत्ति उत्पन्न होती है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। ये थोड़ा गहरी बातें हैं, लेकिन आपको देखकर मुझे ऐसे लगता है ये गहरी बातें सुनानी चाहिए। बाबा के बच्चे साधारण नहीं है, महान आत्माएं हैं, मास्टर ज्ञान के साकर है, त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री है। तो ऐसे आत्माओं को तो गहरी बातें सुनानी चाहिए। अब ये वृत्तियां आती कहां से है, तो जैसे पानी में पत्थर जाता है और वो नीचे से कुछ लेके आता है ऊपर। मैं उदाहरण दूंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई माताएं मैं देखता हूँ बहुत भोली माताएं होती है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन मेरा बाबा कर कह के, मेरा बाबा मीठा बाबा कह के भगवान को भी बांध लेती है अपनी रस्सी में। तो उनके लिए सिंपल करके बताता हूँ। ये उदाहरण व्हाट्सएप पे काफी फेमस हुआ। आपके घर में मेहमान आए हैं और आप उनके लिए चाय लेके जा रहे हो, और आपके हाथ से चाय गिर जाती है। कल्पना करो, चित्र आंखों के सामने लाओ, आप मेहमानों को चाय लेके जा रहे हैं और चाय हाथ से गिर गई, और सवाल पूछा किसी ने कि क्यों गिर गई। ये सवाल मैं अपने सेशंस में लेता हूँ, जब मैं लेक्चर लेता हूँ तब मैं ये सवाल लेता हूँ। बहुत वंडरफुल जवाब मुझे मिलते हैं, मेरा भी मनोरंजन हो जाता है। आपके मन के अंदर क्या जवाब आ रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर हम टेक्निकल सेशन लेते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चैट बॉक्स में साइड में लिखते हैं चाय क्यों गिरी करके।
मैं अभी आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन जो मुझे जवाब मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कई लोग कहते हैं कि सर चाय इसलिए गिरी कि ध्यान नहीं था, ध्यान नहीं था इसलिए चाय गिरी, या हाथ कांप रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारा दिल ही नहीं था चाय देने का, लेकिन अब ये आए क्या करे, मजबूरी थी, देना पड़ा, इसलिए चाय गिरी। ऐसे बहुत सारे सवाल बोलते रहते हैं। लेकिन चाय क्यों गिरी, इसका जवाब अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, चाय गिरी इसका कारण है, यस, ये रश्मि सिन्हा, इन्होंने जवाब दिया है चैट बॉक्स में। बहुत अच्छा सही जवाब है। चाय इसलिए गिरी कि उस कप के अंदर चाय थी, इसलिए चाय गिरी। अगर कॉफी होती तो कॉफी गिरता ही, दूध होती तो दूध गिरता। अभी ये स्पष्टीकरण बहुत लोगों के शुरुआत में समझ में नहीं आता है। चाय है इसलिए चाय गिरी, अभी इसको अपने जीवन के साथ लेके आओ। हम सबके जीवन में जो परिस्थितियां आती है, परिस्थिति किसी भी प्रकार से आए, है ना, शारीरिक परिस्थिति आती है, मानसिक आती है, संबंधों में टकराव होता है। अभी कोविड है तो कोविड के वजह से, कोविड-19 की वजह से आर्थिक समस्याएं हैं। तो ये जो भी समस्या आती है, उस समस्या के वक्त हमारे अंदर से क्या निकलता है वो इंपॉर्टेंट है। समझो किसी ने आपका अपमान किया और आपको गुस्सा आया, तो वो गुस्सा कहां से आया, कहां से आया? वो गुस्सा हमारे अंदर था, धक्का लगा, चाय बाहर आ गई। वो गुस्सा कहीं और नहीं है, हमारे अंदर था। आप कहेंगे ये तो नेचुरल है, कोई उल्टा सुल्टा बोलेगा गुस्सा तो आएगा। रॉन्ग, सॉरी, गलत है, इसको अच्छी तरह से समझो। सबको गुस्सा नहीं आता है। जो डिवाइन सोल होते हैं, दिव्य आत्माएं होते हैं, योगी आत्माएं होते हैं, जो संत आत्माएं होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता, रहम आता है। चाय के कप के अंदर क्या है वही बाहर आएगा। प्लीज इसको अच्छी तरह से समझना। लोग जस्टिफाई करते हैं आजकल मेरे सामने कि क्या करे, बात ही ऐसी थी, बात ही ऐसी थी, गुस्सा आना ही था, अपने आप को सिद्ध करते हैं। रॉन्ग, फिर से मैं कह रहा हूं, रॉन्ग। अच्छी तरह से इसको समझो। ये उदाहरण देने का कारण ये है कि हम सबको रियलाइज करना चाहिए कि हमारे कप के अंदर क्या है। मन को जीतना अगर इतना इजी होता तो हर कोई जीत लेता, इतना इजी नहीं है। पहले चेकिंग करना है, तोरा मन दर्पण कहलाए, माना इसके अंदर है क्या भरा हुआ, और है वो पता चलता है परिस्थिति के वक्त। परिस्थिति आती है तब हमारे अंदर से जो निकलता है वो मेरे अंदर भरा हुआ है। इसको स्वीकार करो, इसके साथ फाइट मत करो। शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां बताई हुई है, और पॉजिटिव कहानियां। ये भारत में परंपरा है प्रवचन देने की। भारत में हार्वर्ड और जो फॉरेन के जितने भी मैनेजमेंट स्कूल है, उनके सेशन नहीं सिखाए जाते। भारत में एक कहानी सब मैसेज दे देती है। तो कहानी मैं जानबूझ के सुना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। फिलॉसफी, तत्व ज्ञान थोड़ा कठिन होता है। आम की बाग है, मैंने देखा सहारनपुर में आम के बाग है जहां पर अपना रिट्रीट सेंटर चल रहा है। तो कुछ बच्चे आम को तोड़ रहे थे पत्थर मारकर। उस आम के पेड़ के नीचे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। अभी पत्थर मार रहे, गलती से वो पत्थर किसको लगा? एक ऋषि को सिर को लगा और उसका खून बहने लगा। आप सोचो, पत्थर लगने के बाद खून, आप उस जगह पे होते तो क्या करते? नेचुरली गुस्सा आएगा, बच्चों को मारने का दिल करेगा। इतना दिखाई नहीं देता क्या? वो जो ऋषि थे वो उठे और वो रोने लगे, रोने लगे बच्चों को देखकर। तो बच्चों को भी बुरा लगा। बच्चों ने कहा, महाराज, स्वामी जी मुझे क्षमा करना, हमसे गलती हुई,
हमने देखा नहीं कि आप बैठे थे, बहुत दर्द हो रहा है क्या आप रो रहे हैं? और ऋषि जी का जवाब देखो कितना सुंदर है, हम सबकी आंखें खोल सकता है। कप के अंदर क्या है वो पता चलता है। उस ऋषि ने उन बच्चों को कहा कि नहीं बच्चों, मुझे दर्द हो रहा है इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं, मुझे शरीर का दर्द नहीं है, मैं तो इस पेड़ की महिमा देख रहा हूं। इस पेड़ को आप इतने पत्थर मार रहे हैं और वो आपको आम दे रहे हैं, कितना अच्छा पेड़ है। आप मुझे पत्थर मार रहे हैं पर मैं आपको कुछ दे नहीं पा रहा हूं, इस दुख की वजह से मुझे रोना आ रहा है। देखो कप के अंदर क्या है, कप के अंदर क्या है, हमारे मन के कप के अंदर, वो बाहर आएगा परिस्थिति के वक्त। और ये बहुत अच्छी बात है कि परिस्थिति हमको अवस्था के बारे में बताती है। तो चेक करो कि पूरे दिन भर में मैं जिन जिन लोगों से मिलता हूं, मेरे घर वाले हैं, लौकिक है अलौकिक है, या जिस कार्य क्षेत्र पर मैं जाता हूं, तो लोगों से मिलने के बाद मेरे अंदर से क्या निकलता है वो मेरे चित्त के अंदर भरा हुआ है। और ये चित्त की जो वृत्तियां है वो परेशान करती है। इसको अच्छी तरह से समझना। तो मन को जीतना माना मन को रोकना नहीं है। कई लोग जो योग का अभ्यास करते हैं अलग अलग, तो वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अमन करना, मन को अमन करना। यहां पर भी चित्त की वृत्ति को रोकना, निरोध माना रोकना। इसको अच्छी तरह से समझना, इसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। बाबा ने जो हमको सिखाया, ज्ञान के सागर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा हमको क्या सिखाया? लोग दुनिया में कहता है ये मन ही है जो हमारा दुश्मन है। लोग मन को दुश्मन समझते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि अभी देखो हम आश्रम में आए हैं, आश्रम में आने के बाद भी हमारे बुरे विचार आते हैं, क्या ये मन है हमारा इतना खराब हो गया है। तो मन को दुश्मन समझने के कारण मन को दबाते हैं। सबसे बड़ी गलती अगर आध्यात्मिक मार्ग में कोई कर सकता है या करता है वो है मन को दबाना। मन को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। और मन हमारा दुश्मन नहीं है। मन तो एक बहुत अच्छी चीज है जो ड्रामा प्लान अनुसार प्रकृति ने, परमात्मा ने हमको इसकी शक्ति के बारे में बताया। भगवत गीता 6 अध्याय में 5वां श्लोक है, उद्धरेत आत्मानाम आत्मानाम अवसादेत, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। रिपु माना शत्रु, बंधु माना मित्र। तो मन अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। किन लोगों के लिए? अभी इसको ध्यान से सुनना। जिनका मन उनके कंट्रोल में है वो उनके लिए मित्र है, जिनका मन कंट्रोल में नहीं है वो उनके लिए शत्रु है। इसको अंडरलाइन करो। मन मित्र और शत्रु नहीं है। अनकंट्रोल्ड माइंड इज एन एनिमी एंड कंट्रोल माइंड इज फ्रेंड। तो बाबा ने मन को रोकने को नहीं कहा है, रॉन्ग। ये दुनिया में लोग कहते हैं मन को रोको, रोकना नहीं है, दमन नहीं करना है। बाबा ने कहा है मन के मालिक बनो। बाबा का शब्द अगर मैं कहूं तो बाबा का शब्द है स्वराज्य अधिकारी। स्व के ऊपर राज्य होना चाहिए। मन का काम है विचार करना। अगर मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो विचार बीज होने के कारण मेरे बोल, मेरे कर्म मेरे कंट्रोल में नहीं रहे। इस समय जो भी दुख है दुनिया में, अगर उसको एक लाइन में कहूं तो वो ये है, मनुष्य दुखी इसलिए है कि जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहा है,
जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, यही दुखों का कारण है। एडिक्शन में भी हम यही कहते हैं। बाबा के महावाक्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा ने मुरली में कहा था कि कई बच्चे हैं जो कहते हैं कि बाबा हम चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है, लेकिन लेकिन क्या, चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। ये है मन कंट्रोल में नहीं है। तो क्या नहीं चाहते हैं? बहुत सारा विस्तार है। कई बीके मुझे कहते हैं कि सचिन भाई अमृत वेला हम मिस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मिस हो जाता है। हम किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन सोच लेते हैं। वो किसी के बारे में उसमें खुद भी आता है यार, कई बार दूसरों के बारे में नहीं, लेकिन खुद को बहुत डांटते रहते हैं। ये भी ठीक नहीं है। मैं सॉल्यूशन के ऊपर आ रहा हूं, लेकिन पहले जड़ को समझना है। तो एक बात हमको समझ में आ गई कि मेरे साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है, इसको अंडरलाइन करो, अभी जो मैं सुना रहा हूं। मेरे साथ अभी मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार हम खुद है, क्योंकि बीज हमने बोया है। इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ अंदर बिठा लो कि मेरे जीवन में जो भी मनुष्य आत्माएं आ रही है, मेरे घर वाले, लौकिक अलौकिक पड़ोसी जो भी है, काका चाचा मामा, ये सब विस्तार किसने किया? मेरी चॉइस है, मेरे विचार, जिनको जन्म मैं दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप ये नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। श्रेष्ठ परिवर्तन में कह रहा हूं। देखो लौकिक में ना कई लोग सेशन लेते हैं, जो ट्रेनर होते हैं ना, स्पीकर होते हैं, वो कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचो। इतना इजी नहीं है। अगर इतना इजी होता तो कोई भी बदल जाता। कई लोग कोशिश करते हैं कि निगेटिव नहीं आए, निगेटिव नहीं आए। रॉन्ग, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसे मन काम नहीं करता है। हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में ये बताती है ना कि क्या नहीं करना है, मत बोलो मन को, क्योंकि मन वही करेगा। अगर आपने कहा, हमारी बहनें उदाहरण देती है कि काले, आप सब कुछ सोचना, लेकिन काले मुंह वाले बंदर को मत याद करो, और वही याद आएगा। तो नहीं करना है ये मत बोलो। बाबा ने तो बहुत ऊंची अवस्था हमको बताई, दुनिया वाली बातें नहीं कहा बाबा ने। बाबा ने कहा मन मना भव, मालिक बनो मन के। मन आपका नौकर है, उसको कंट्रोल में रखो, और फिर उसके ऊपर मास्टरी। स्वराज्य अधिकारी के 2 लक्षण है, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। पहले कंट्रोल एंड फिर रूल। रूल बहुत ऊंची अवस्था है। जब चाहो, जहां चाहो, जितने समय तक चाहो, मन और बुद्धि को एकाग्र कर सके, ये मास्टरी है। पर उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अभी मन को जीतना संभव है, और इसका सॉल्यूशन जो बाबा ने दिया है और जो लौकिक भगवत गीता में दिया, दोनों एक है। मुझे बहुत अच्छा लगा। 6 अध्याय में ही श्लोक आता है। अर्जुन पूछता है परमात्मा को, परमात्मा, हे परमात्मा, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायुरिव दुष्कृतम। वो कहता है कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। इसको कंट्रोल करना माना वायु को कंट्रोल में करने के समान है। ये कंट्रोल नहीं होता है। तब भगवान उवाच है। भगवान उवाच क्या है? परमात्मा कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। निश्चित ही मन को कंट्रोल करना कठिन है, लेकिन सॉल्यूशन क्या बता रहे? 2 शब्द बता रहे। सॉल्यूशन 2 शब्द है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य,
मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि बाबा ने जब अचानक का पाठ चालू किया 96 में, जब हमारी आदरणीय परम आदरणीय चंद्रमणि दादी और जगदीश भाई का शरीर छूटा था, तब बाबा ने खास चंद्रमणि दादी के बाद ये कहा कि अभी यज्ञ में अचानक का पाठ चालू हो गया। और उस समय बाबा ने 3 शब्द इस्तेमाल किए, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। सब कुछ अचानक होगा, हमको हमेशा एवर रेडी रहना चाहिए और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मैं ये अभ्यास के ऊपर आता हूँ, बहुत काल का अभ्यास होगा, वही आत्माएं अंतिम पेपर में पास होंगे। और यहाँ पे मन को अगर जीतना है, जगत जीत बनना है, तो बहुत काल का अभ्यास बहुत जरूरी है। होता क्या है, मेरे पास जो भी मन की बीमारी के पेशेंट आते हैं, उसमें चिंता की बीमारी होती है, न्यूरोटिक डिसीज कहते हैं, उसमें चिंता, डर लगा रहता है, या फिर डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, या ओसीडी के पेशेंट होते हैं, जिनको बार बार विचार आते रहते हैं। ये क्या है? चलो डिप्रेशन को ही लेकर चलते हैं। इस समय उदासी की बीमारी बहुत बढ़ रही है। उदासी का कारण, हम एलोपैथी वाले डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर रासायनिक असंतुलन होता है। कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, सीरोटोनिन वगैरह, एड्रिनालिन, इनका प्रमाण कम हो जाता है तो उदासी आती है। लेकिन वो प्रमाण भी कब कम हुए हैं? उसकी जड़ क्या है? उसके पीछे विचार है। जब लंबे समय तक, मार्क दिस शब्द, इसको अंडरलाइन करो, जब लंबे समय तक व्यक्ति वो सोचता है जो नहीं सोचना चाहिए, लंबे समय तक, उसका रिजल्ट डिप्रेशन है। इसीलिए अगर मुझे मेरी मन की अवस्था बदलनी है, तो लंबे समय तक मुझे वो सोचना चाहिए जो मेरे लिए और सभी के लिए हितवर्धक है, कल्याणकारी। लंबे समय तक, जिसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, बहुत काल का अभ्यास। अभी आता हूं पावर के ऊपर। पावर कैसे आएगी? अगर आप मन को कंट्रोल करना चाहते हो, कि मन आपके हमेशा कंट्रोल में रहे, उदाहरण देते, जैसे ये हाथ है, हम क्या कहते हैं, मेरा हाथ है, बराबर है ना? तो मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, यस और नो? मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। तो मेरा हाथ ही अगर मुझे मार रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? मेरा हाथ मुझे ही मार रहा है, कंट्रोल में नहीं है। कुछ पेशेंट होते हैं, वो हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते, उनके हाथ हिलते रहते, कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही मन जो है, वो मेरा मित्र होके मुझे हर परिस्थिति में विजय दिलाना चाहिए। अगर नहीं दिला रहा है तो कंट्रोल में नहीं है। तो मेरा मन है तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। उसके लिए विधि मैं सुना रहा हूं, सॉल्यूशन के ऊपर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये अमन शब्द है, ये बहुत अच्छा शब्द है। सिर्फ अ का अर्थ वो समझते हैं कि मन को रोकना, या जो शास्त्रों में कहा चित्त की वृत्तियों को रोकना, मन को रोकना ही विजय प्राप्त है। रॉन्ग। मन को रोकना नहीं है, मन के ऊपर मास्टरी है। मास्टरी या मालिक बनना है मन का। तो कैसे बन सकते हैं? तो उसका सॉल्यूशन है, अमन करो। अमन क्या है? अमन, अमाना असहयोग, असहयोग। लौकिक में कई सारे अच्छे गीत है। एक गीत तो मैंने बता दिया कि तोरा मन दर्पण कहलाए। अभी आज के जमाने का गीत है, दिल तो बच्चा है। दिल तो बच्चा है कहते हैं बहुत सारे यूथ, मुझे कहते हैं दिल तो बच्चा है, बहुत सारे डिमांड कहता है। आप बहुत परिवार वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। आपके घर में अगर कोई बच्चा जिसके दांत खराब हो गए हैं, वो बार बार चॉकलेट डिमांड कर रहा है, मम्मी चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, मुझे चॉकलेट चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप क्या करोगे? उसको चॉकलेट दोगे? दोगे या नहीं दोगे? वो डिमांड कर रहा है।
बड़ों की अगर बात कहे, मार्केट में गए, आपको आम बहुत पसंद है, आम देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मेरे पास डायबिटीज के मरीज है जिनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो आम छोड़ेंगे नहीं, आम जरूर खाएंगे, आम और केले उनके पसंद है। अभी मुझे बताओ, जो चीज हमको नुकसान दे रही है, पता है ये खाने से मेरी शुगर बढ़ने वाली है, फिर भी हम रोक नहीं पाते हैं। आप समझ रहे हैं? अच्छी तरह से इसको सोचो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये तो छोटी छोटी रोज की बातें मैं बता रहा हूं। माना डायबिटीज वाले अगर ऐसी चीज खाते हैं जिससे उनका शुगर बढ़ने वाला है, तो तकलीफ उनको ही होगी। एग्जैक्टली ये सिचुएशन आत्मा की है। मन वो सब करता है जो नहीं करने वाला है, बाद में दुख मिलने वाला है। भगवत गीता में सुख और दुख की जो डेफिनेशन दी है बहुत सुंदर है। उसमें कहा सुख भी दो प्रकार का होता है, वैसे तो तीन प्रकार का है, लेकिन हम सात्विक और तामसी लेते हैं। तो उसमें क्या कहा है कि जो तामसी सुख होता है या राजसी सुख भी आप ले लो, तीन गुण होते हैं ना सतो रजो तमो में, तो वो शुरुआत में अमृत के समान लगता है। शुरुआत में लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे तो कुछ भाई बहने कहते कि सचिन भाई आप डॉक्टर है, लेकिन हमको कुछ इलाज पता है कि जो आपको पसंद वो खाओ ना तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत सारे एडवाइस मिलते हैं बीइंग अ डॉक्टर, कहते जो पसंद है वो खाना चाहिए, तो आपकी खुशी होगी और खुशी से आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो क्या ऐसा सचमुच में होता है? ये जो तामसी और राजसी सुख है शुरुआत में अमृत के समान लगता है, लेकिन इसका एंड जो है, जिसका अंत है, वो विष के समान है। और सात्विक जो सुख है शुरुआत में विष के समान लगेगा, इसका अंत अमृत के समान है। अभी गलती क्या हो रही है इस समय कि हम अल्पकाल के सुखों की तरफ जा रहे हैं। बाबा ने तो इसकी जो गहराई बताई है, बहुत डेप्थ में बाबा ने बताई है कि माया का सुख, माया के सुख को ईश्वरीय सुख समझ लेते हैं बच्चे। होता है माया का सुख, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो क्या करना चाहिए जब बच्चा चॉकलेट मांग रहा है? ये मन जो है हमारा बच्चे की तरह है। असहयोग, असहयोग माना क्या? उसको सहयोग नहीं देना है। शास्त्रों में जो शब्द इस्तेमाल कहा है साक्षी भाव, डिटैच होके देखना है। अगर आपको मन को ऊपर विजय प्राप्त करनी है, मन को जीतना है, जिससे आप जगत को जीत सकते हो, तो एक ही अभ्यास है, साक्षी हो जाना। बाबा के शब्द देखो कितने सुंदर है। अगर मुरली अच्छी तरह से स्टडी करते हो, बाबा ने कल परसों ही मुरली में कहा था, अगर मन में तूफान आता है, मन में तूफान आता है, डरो मत, तूफान आने वाला है। क्यों? क्यों तूफान आता है? क्योंकि कर्म वैसे किए हैं। अगर बुरे विचारों का तूफान आता है, इसका मतलब वो रिकॉर्डिंग है, में है, में है, संस्कारों में है, वहां से ही तो आ रहा है। तो तूफान आता है तो डरो मत। हमारी शिवानी बहन बहुत अच्छा कहते हैं कि काले बॉल आ रहे हैं, ब्लैक एनर्जी आ रही है, डरो मत। उसको फेंका किसने? हमने ही फेंका है, तो वो आएंगे। बाबा ने कहा मन में आ रहा है, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म मत करो, माना वो आएगा और चला जाएगा। यहाँ पे बाबा जो टेक्निक बता रहे हैं वो है साक्षी होके देखो, और यही अभ्यास है, यही अभ्यास है जो आपको नंबर 1 में लेके जाएगा। नंबर 1 में लेके जाएगा ये अभ्यास। मैं अनुभव से कह रहा हूं, केवल एक अभ्यास, डू नॉट आइडेंटिफाई विथ योर फिजिकल एंड मेंटल कॉस्ट्यूम। इन चीजों के साथ छेड़छाड़ी मत करो। अगर विचार आया, ये मत कहो अरे अभी ऐसा विचार किया, अभी तो योग का टाइम है, यहाँ पर मुझे ऐसे विचार क्यों आते हैं, मेरा ही भाग्य ऐसा है, शायद मेरा ही ड्रामा में पार्ट
संकल्प किया कि बाबा सभी खुश हो जाए, ये जल्दी से कनेक्शन जुड़ जाए, संकल्प किया। अच्छा, वेरी गुड। कितने लोगों को घर याद आया? परम धाम नहीं, अपना लौकिक घर। ऐसे ही बीच बीच में जब कनेक्शन टूटता है तब हमारी अवस्था क्या होती है, ये हमको चेक करना चाहिए। तो हम थे, पावर कैसे आएगी माइंड को, है ना? जैसे अभी कनेक्शन टूट गया, इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो जुड़ने में कुछ सेकंड लगे। तो ऐसे ही हमारी बीच बीच में चेकिंग करना चाहिए कि हमको कितना टाइम लगता है परिस्थिति के वक्त परमात्मा से जोड़ने के लिए। उसका बहुत शक्तिशाली तरीका, मैं फिर से कह रहा हूँ, साक्षी अवस्था। साक्षी अवस्था सबसे पावरफुल अवस्था है मेरे हिसाब से, और वैराग्य और कुछ नहीं है। जो शास्त्रों में सॉल्यूशन दिया है मन को कंट्रोल करने का, वो सॉल्यूशन दो शब्द है, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। मैंने कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन को कौन्तेय कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो वैराग्य माना लोग समझते हैं घर बार छोड़कर जंगल में जाना, ये नहीं है वैराग्य का अर्थ। वैराग्य का अर्थ जो बाबा ने गहराई बताई है वैराग्य की, बहुत डेप्थ वाली है। वैसे शास्त्रों के दो प्रकार के वैराग्य बताए हैं, एक पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अब उसमें नहीं जाएंगे हम। हमको वैराग्य कब आता है? सर्वसाधारण लोगों को जब शमशान में जाते हैं ना, लोगों को वैराग्य आता है। उनको कहते हैं शमशान का वैराग्य। जब कोई मरता है तो बोलते देखो इतना किया, क्या लेके गया, सब छोड़ के गया। तो हमको भी थोड़े समय के लिए वैराग्य आ जाता है कि देखो हम भी जब जाएंगे क्या लेके जाएंगे, क्यों झगड़ा करते हैं, है ना? छोटी सी जिंदगी है, झगड़ा करते रहते। ये सब अल्पकाल का वैराग्य है। बाबा ने हमको बहुत ऊंची अवस्था बताई है। वैराग्य माना घर बार छोड़ना नहीं है, साक्षी अवस्था ही वैराग्य की अवस्था है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बहुत गहराई से समझो। बाबा ने एक मुरली में कहा कि आपके पास कुछ नहीं है और आप कहते हैं हमने तो सब त्याग कर दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला पैसे नाम मान शान सब है, उसके बावजूद आपकी बुद्धि को वो विचलित नहीं कर रही है, तो ये सबसे ऊंची अवस्था है। और ये अवस्था तभी आएगी जब साक्षी अवस्था में रहेंगे। साक्षी अवस्था, इसके ऊपर शास्त्र लिखे हुए हैं, पूरी विटनेस स्टेज, विटनेस बोलते हैं इसको। तो साक्षी अवस्था में क्या करना होता है? अगर आपको मन को जीतना है, मन का मालिक बनना है, मन जीते जगत जीत बनना है, तो मन को साक्षी होकर देखते रहो। देखते रहो मन में क्या चल रहा है, बस साक्षी होके। मन एक बच्चा है, जैसे आपके घर में बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है, आप उसको डांटो वो सुन नहीं रहा है, आप कुछ नहीं करो, सिर्फ बच्चे को देखते रहो थोड़ी देर तक, एक टक उसको देखते रहो। वो थोड़ा इधर उधर करेगा, इधर उधर करेगा, फिर देख रहे मम्मी तो देख रही है मुझे, क्या करने वाली है, चुप हो जाएगा वो। एग्जैक्टली यही होता है मन के साथ में। आपको साक्षी होके देखते रहना चाहिए, डोंट इमीडिएटली कम इनटू एक्शन। बाबा ने यही बात कही है मुरलियों में, मन में तूफान आएंगे लेकिन उसको कर्म में नहीं लाना।
देखो, संकल्प के बाद बोल में और फिर कर्म में स्टेजेस है। हिंदी में कहते हैं सोच समझ के कर्म करो। मैं ना, पहले सोचो, फिर समझो, और फिर योग्य लगा तो कर्म करो, इमीडिएटली नहीं करो। जो परवश आत्माएं होती है, जो अधीन आत्माएं होती है, वो सोचती नहीं है, कर्म करती है, बाद में पश्चाताप करती है। तो बाबा ने कहा करने के बाद सोचना पश्चाताप है, पश्चाताप नहीं करो। अलर्ट होके, अटेंशन में, साक्षी होके देखते रहो। तो हम सॉल्यूशन के ऊपर आए हैं। बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, चेक एंड चेंज। चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। किसको चेक करो? कॉन्शियस माइंड को चेक करो। आपके मन में जो चल रहा है वो केवल 10% है, उसको चेक करो। धीरे धीरे जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है उसका भी आपको पता चलेगा। अभी होता क्या है, संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होता है, मैं बता रहा हूं। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में 2 प्रकार के मन बताए, एक चेतन मन और एक अर्धचेतन मन। जैसे वो, आप उसको क्या कहेंगे, हिमखंड होते हैं ना, बर्फ का पहाड़ होता है नॉर्थ और साउथ पोल में पृथ्वी के, उसका केवल 10% दिखाई देता है, उसका 90% पानी के नीचे होता है। ऐसे हमारा माइंड 10% है, 10%, 90% अंदर है। अगर आप केवल सोचते हो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, ये अच्छा संकल्प है, ये गलत नहीं है। लेकिन 90% क्या सोचता है? एग्जाम्पल लेता हूं। आप सोचते हो कि मैं अमृत वेला बहुत शक्तिशाली करूंगा, ये कौन सोच रहा है? ये कॉन्शियस माइंड सोच रहा है। ऊपर का मन 10% सोच रहा है, 90% क्या सोच रहा है? नहीं, नींद में बहुत सुख है, मैं सोऊंगा अच्छी तरह से। अभी सोचो कौन जीतेगा, 10% जीतेगा या 90% जीतेगा? जीतेगा कौन, 10% या 90%? 90% जीतता है। और फिर बोलते हैं मैं कोशिश तो बहुत करता हूं लेकिन होता नहीं है। रॉन्ग, आपकी कोशिश ही गलत है। आप समझ रहे बात को? अभी हमारा पूरा पुरुषार्थ है, जिसको फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता माना क्या? कि जिसका पूरा 100% माइंड के ऊपर प्रकाश आ चुका है। फरिश्ता माना लाइट का शरीर। उसने देख लिया कि अपने अंदर क्या है, और वो साक्षी अवस्था में रह के अपने अंदर की जो भी निगेटिव फाइल है, जो कर्म हुए हैं, जो बाहर आ रहे हैं। बाबा ने मुरली में कहा है बहुत बार, मैं बाबा की मुरली का बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि वो बातें बाबा के बच्चों को जल्दी समझ में आती है। कई बाबा के बच्चे बोलते पहले ऐसे विचार नहीं आते थे, ज्ञान में आने के बाद ये विचार आने लगे। अभी बुढ़ापे में ऐसे विचार कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं, ये अच्छा है, आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका इलाज हो रहा है। जैसे होम्योपैथी दवाई होती है या कुछ आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद बीमारी बाहर आती है तो लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे, हम तो ठीक होने के लिए आए थे लेकिन ये बीमारी बाहर हो रही है। डरो मत, ये इलाज हो रहा है। ब्रह्मा बाबा ने भी कहा है कि मेरे पास इतने तूफान आते हैं तो बच्चों का क्या हाल होगा। तो ये आ रहे हैं, ये अंदर से बाहर निकलनी है बीमार, लेकिन बीमारी से परेशान नहीं होना, साक्षी होके उसको देखते रहो। ये आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। आप उसके साथ आइडेंटिफाई मत करो। और इसका तरीका है, मैंने कहा अमन करो। अमन माना, अमन का एक अर्थ होता है सुख शांति, शांति को भी अमन कहते हैं। उर्दू में अमन माना शांति, लेकिन यहाँ पे अमन माना मन को सहयोग मत दो। मन को ये समझना चाहिए कि वो मालिक नहीं है, नौकर है। मालिक का उसको सुनना चाहिए। तो मालिक जो बोलेगा वही मन करना चाहिए, इसको कहते हैं मालिक। ऑर्डर दिया चुपचाप बैठ जाओ तो बैठ जाना चाहिए, फिर छलांग नहीं लगानी चाहिए। शास्त्रों में उदाहरण देते, बंदर है, मन एक बंदर की तरह है, और वो बंदर वैसे भी बंदर चंचल होता है। शास्त्र का उदाहरण है ऐसा बंदर जिसने शराब पी है। सोचो, पहले बंदर है, उसके ऊपर शराब पिए,
फिर उसको बिच्छू ने काटा है, बिच्छू ने काटा, उसका पॉइजन घुस गया और डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद उसके अंदर पिशाच ने प्रवेश किया, फिर देखो उसकी हालत क्या हो गई। इतना डिस्टर्ब माइंड होता है। हंसने को आ रहा है ना, लेकिन यही बंदर जैसी हमारी अवस्था है। बाबा हमको बंदर से मंदिर लायक बना रहे। देखो कितना ट्रांसफॉर्मेशन है एक जन्म में, बंदर से मंदिर। और इसका आधार है साक्षी अवस्था। साक्षी अवस्था कई लोगों को बोरिंग लगती है। क्या ये बोरिंग साक्षी अवस्था, किसी से बात नहीं करना, रॉन्ग। ये बोरिंग नहीं है, सबसे सुखदायी अवस्था साक्षी अवस्था है। इसमें बहुत सुख है, जिसने टेस्ट किया वो जाने। कई लोग, मैं नशे के ऊपर लेक्चर लेता हूँ ना, तो मुझे बोलते हैं लोग कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं शराब नहीं पियो, आपने कभी टेस्ट किया है क्या, कितना मजा आता है। मैंने कहा उसको कि पॉइजन पॉइजन है, पॉइजन पी के मनुष्य मरता है, ये जानने के लिए पॉइजन पीना जरूरी नहीं है। जो लोग ले रहे हैं उनको देख के पता चलता है पॉइजन है या नहीं है। लेकिन लोग मुझे ऐसा सवाल पूछते हैं, उनको मेरे को पूछते हैं कि इंद्रिय सुखों का आपको अनुभव कहाँ है। अगर आपको इंद्रिय सुखों का अनुभव होता तो आप कभी बोलते नहीं है। मैंने कहा दिखाई दे रहा है, जो इंद्रिय सुखों में जा रहे हैं उनकी अवस्था क्या है हम देख रहे हैं। तो आपको साक्षी होके खुद को देखना है। खुद को देखना है माना शुरुआत में करता हूं, मन को देखना है। जो भी संस्कार बाहर आते हैं तुरंत उसके ऊपर काम नहीं करो, एक्ट नहीं करो। कई लोग क्या होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, उतावले होते हैं। हम अंग्रेजी जिसको समझ में आते हैं, अंग्रेजी का शब्द है इम्पल्सिव नेचर। दे आर बाय डिजाइन, दे आर इम्पल्सिव। मन आया आया कर देंगे, तुरंत सोचेंगे नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, बोल देते हैं तुरंत। ये नहीं करना चाहिए। होल्ड ऑन। हम इसको कहते हैं कि पॉज बटन को यूज करो। पॉज, अंग्रेजी वो टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसमें अलग अलग बटन होते हैं। प्ले बटन होता है, पॉज होता है, फास्ट फॉरवर्ड होता है, रिवाइंड होता है। तो इसमें से पॉज बटन को यूज करो और फुल स्टॉप लगाओ। ये तभी हो सकता है जब आप साक्षी होके देखो। अरे बाप रे, रिकॉर्डिंग रुक गया था। ये सब बातें अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, यूट्यूब वालों को नहीं मिलेगी। ठीक है, ड्रामा एक्यूरेट है। तो साक्षी होने का पहला अभ्यास मैंने आपको बताया। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, इसकी परसेंटेज है। साक्षी अभी कैसे होते हैं, मन को जीतने के लिए क्या करना चाहिए। लौकिक में सन्यासी लोग ये करते हैं। देखो सन्यासियों से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम तो सबसे बड़े सन्यासी हम ही हैं। वो तो घर बार छोड़ते हैं, हमने पूरी दुनिया का बुद्धि से सन्यास किया। इसको सतो प्रधान सन्यास कहते हैं। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर विजय प्राप्त करो। छोटी बात क्या है कि आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। देखो मन कैसे काम करता है, मन की युक्तियां आपको बता रहा हूं कि कैसे फंसते हैं लोग। मेरे पास अभी, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, एक बहुत वरिष्ठ बीके जिनको डायबिटीज था। तो उनका चेकिंग किया, चेकिंग आया 350 शुगर। तो उन्होंने पूछा मुझे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब कितना है मेरा शुगर। मैंने कहा भाई साहब 350 है। 350? कितनी बार बोला मत खाओ मत खाओ मत खाओ। वो अपने आप को मारने लगे। मैंने कहा भाई साहब क्यों मार रहे हैं। बोला ये जबान जो है ना ये कंट्रोल नहीं करती। मैं इनको बोलता मत खाओ, फिर भी खाती है। मैंने कहा भाई साहब आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि ये मीठा खाने से शुगर बढ़ेगा और आपको तकलीफ होगी, तो खाते क्यों हो। तब उन्होंने मेरे को लॉजिक दिया। देखो ध्यान से सुना इसको, ये है मन का खेल है ये। तो कहता है मेरा मन कहता है देखो भाई साहब तुम्हें वैसे भी मरना है, तो तुम्हारे पास दो चॉइस है, एक खा पी के मरो और बिना खाते हुए मरो। तो मैंने क्या किया, सोचा है कि खा पी के मैं मरूंगा। आप समझ रहे हैं, ये मन की दलील है। मन वकील बनता है, वकील खुद को डिफेंड करता है कि क्यों मैं ये कर रहा हूं, क्यों ये जरूरी है, क्योंकि मैं खा पी के मरना चाहता हूं। यही मन है जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मन को अगर जीतना है तो मन की हर बात को सुनना नहीं चाहिए। खाने में आपकी फेवरेट सब्जी बनी है, आप वैसे तो 2 ही रोटी खाते हैं, लेकिन अच्छी सब्जी बनी है, टेस्टी बनी है,
तो आप कहते और एक रोटी दे दो। ये जो और एक होता है ना, उस समय आप स्लिप हो रहे, उस समय कंट्रोल जा रहा है, उस समय रुकना आना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये है छोटी छोटी बातों को पकड़ना। इसको शास्त्रों में प्रत्याहार कहा है। प्रत्याहार माना खींच के पीछे लाना। अभी मैं एक कड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, शास्त्रों का बहुत कड़ा उदाहरण है। कई बार शास्त्रों के उदाहरण बहुत अच्छे हैं। ये जो इंद्रियों का सुख है, जो बांधता है तपस्वियों को, साधकों को बांधता है, इसको, इसकी तुलना किसके साथ की है पता है? कुत्ता होता है ना, कुत्ता, सॉरी माफ करना, आप बुरा मत मानना, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कुत्ता जब हड्डी को चबाता है ना, कुत्ते को आपने देखा है, उसको हड्डी चबाने में सुख मिलता है। तो वो जब हड्डी चबाता है, वो हड्डी क्या करती है, उसके मुख के अंदर जो त्वचा होती है, नाजुक त्वचा, वहां पे इंजुरी पैदा करती है, जख्म पैदा करती है। चबाते समय वो हड्डी अंदर की नाजुक त्वचा को टच करती है, उसमें से छिल छिल जाता है और उसमें से खून निकलता है। और कुत्ते को लगता है कि वो हड्डी के अंदर का खून खा रहा है, जबकि वो कुत्ता खुद का खून चबा रहा होता है। यही अवस्था मनुष्य की है। इंद्रिय सुखों में जो रममाण है, उनकी अवस्था इसी कुत्ते के समान है। उनको लगता है कि वो तो सुख ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अपना ही खून चूस रहे होते हैं। इसीलिए योगियों को कर्मेंद्रियों को जीतना चाहिए। मैंने केवल मन को जीतने के लिए एक उदाहरण दिया, जीवा के ऊपर। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं बहुत भट्टियों में उदाहरण देता हूँ। कुमार हूँ, इसलिए कुमारों की भट्टी लेता हूँ। तो एक भट्टी में कुमार ने मुझे कहा कि सचिन भाई, वो 10 साल पहले जो भट्टी हुई थी ना, आज तक वैसी भट्टी नहीं हुई। मैंने उस भाई को पूछा कि आपको कुछ विशेष अनुभव हुआ था क्या उस भट्टी में, हमको भी बताओ क्या अनुभव हुआ था। बोले नहीं नहीं, मेरे को कुछ अनुभव नहीं हुआ। मैंने कहा फिर उस भट्टी में विशेष क्या था? तो उस भाई ने बताया कि भाई साहब, उस भट्टी के अंदर जो ब्रह्मा भोजन बना था, उसमें जैसे गुलाब जामुन बने थे, आज तक वैसे गुलाब जामुन नहीं बने हैं। ये क्या हुआ? ये है भट्टी का दिव्य अनुभव। भट्टी का दिव्य अनुभव देखो, गुलाब जामुन है। आप कुछ नहीं कर सकते ऐसी आत्माओं को, इंद्रियों के लेवल पर जी रहे हैं। कहीं हमारा तो नंबर नहीं आता है उसमें। चेक करो मेरा मन दिन भर में कहाँ कहाँ जाता है, कौन सी चीजें मुझे खींचती है। क्या व्यक्ति खींचता है, व्यक्ति के साथ लगाव है। बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं बाबा के शब्द, हमको मन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बाबा ने मुरली में कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। कई बच्चे बहुत चालाक होते हैं, ये मन का डिफेंस के देखो कितना स्ट्रांग है। ये मन के सब पहलू है। मन वकील कैसे बनता है? मन कहता है नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये बहुत सूक्ष्म चालाकी है मन की। इच्छा नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छा है, वरना अपने को सेव कर दिया। ये मन का वार है, प्लीज अंडरस्टैंड। माया जो है हमको पकड़ती है कैसे? व्यर्थ संकल्प पैदा करके पकड़ती है। अमृत वेला, एक भाई को पूछा कि तुम अमृत वेला क्यों नहीं उठे, तो कहते क्या करूं सचिन भाई, कल्प पहले भी नहीं उठा था। या कई लोग कहते हैं मुझे, अमृत वेला उठने का दिल तो होता है, लेकिन जब मिस होता है तो बाबा को कहते बाबा आप चिंता मत करो, कल डबल योग करूंगा, डबल। ये सब माया की चालाकी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो हमको क्या करना है? छोटी छोटी बातों के ऊपर विजय प्राप्त करनी। जब आपको लगता है एक रोटी और खानी चाहिए, वहां पर रुक जाना चाहिए। जब आप 2 रोटी खा रहे हैं, 2 का 1.5 रोटी करना ही अच्छा है। आप कंट्रोल में रह रहे हैं अपने आप को। क्या थोड़ी सी भूख भी सहन नहीं कर सकते? थोड़ी सी भी सहन नहीं कर सकते? करना चाहिए। तकलीफ होगी, इसलिए मन को जीतने में टाइम क्यों लगता है, संस्कार परिवर्तन में टाइम क्यों लगता है, लेकिन जो तकलीफ होती है उसको सहन नहीं करना चाहते हैं।
तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करते जाओ, इसको बोलते टाइट करते जाओ, थोड़ा थोड़ा खुद को टाइट करते जाओ। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सडनली ऊंचा लक्ष्य मत रखो, अभी मैं बैठ जाऊं तो तुरंत बीज रूप अवस्था में जाना चाहिए, ऐसा लक्ष्य मत रखो, निराश होने वाले, निराश हो जाएंगे आप बैठे और चले गए, ऐसा नहीं होता है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए इसके लिए। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर विजय प्राप्त करो। तो मैंने खाने की बात सुनाई, ऐसे ही कई लोगों को ना अपनी महिमा करने की आदत रहती है, वो सुनाते रहते, मुझे बोलते हैं सचिन भाई आपको बताते हो क्या सेवा हुई, तो वो खुद की महिमा करते रहते हैं, तो पता चलता है कि आत्मा महिमा कर रही है। तो जब आपको लगता है अभी उसमें कोई गलत नहीं है, वो तो सेवा समाचार सुना रहा है और वो चाहता है कि मैं उसको शाबाशी दूं, ये उसकी डिजायर है। तो हम सबके अंदर ये बीज होता है नाम मान शान का, है ना। तो इच्छा होती है कि हम बोले कुछ, उस समय रोक लेना चाहिए अपने आप को। इसको कहते गुप्त रहना, गुप्त पुरुषार्थ। बाबा के कितने सारे गुप्त पुरुषार्थ हैं जो कभी स्टेज पर नहीं आते। मेरा अनुभव सुना रहा हूँ, मधुबन में इतने साल रहा हूँ, बाबा से मिला हूँ, लेकिन स्टेज पर कभी जाने का मौका नहीं मिला। एक बार एक पेशेंट को लेके गया था, लेकिन अदरवाइज नहीं। तो दूसरों को प्रभावित करने का ये जो स्वभाव रहता है ना, इसको कंट्रोल करो। मनुष्य का पूरा प्रयास क्या रहता है कि मैं अच्छा हूं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी आप अच्छे हो तो दिखाओ मत, ये भी सूक्ष्म में माया है। आप अच्छे हो तो लोगों को पता चलता है कि आप अच्छी आत्मा हो। प्रूव मत करो, अपने को सिद्ध मत करो मैं अच्छा हूं, ये भी मन का एक खेल है। एक बच्चा बाबा के पास गया और बाबा को कहा कि बाबा मैं तो हीरा हूं, लेकिन भाई बहने मुझे नहीं पहचान पाते। बाबा ने जवाब दिया, आप हीरे हैं तो हीरा मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। तो अपने को सिद्ध मत करो कि मैं एक अच्छा पुरुषार्थी हूं करके। भाई बहनों को समझ में आता है कौन अच्छा पुरुषार्थी है, वाइब्रेशन आते हैं उसमें। बहने माताओं को तो जल्दी आता है, क्योंकि नेचर ने उनको एक ऐसी व्यवस्था दी है कि वो वाइब्रेशन कैच करते हैं। और बाबा के बच्चे तो बहुत अच्छे योगी है। तो मन के खेल को समझो, थोड़ी थोड़ी बातों में उसको कंट्रोल करना चालू करो। तो आपने जब ये कंट्रोल करना चालू किया ना, तब आपको पता चलेगा कि बहिर्मुखता से ज्यादा अंतर्मुखता में सुख है, साक्षी अवस्था में बहुत सुख है। ये आपको रियलाइजेशन आती जाएगी, और जब ये रियलाइजेशन आते जाएगी तब ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लगेगा। और फिर क्या करना है, लास्ट स्टेज ये है कंट्रोल। सिर्फ कंट्रोल के बारे में बताया क्योंकि टाइम खत्म होने आ रहा है, मुझे आपसे योग भी कराना है, इसलिए अभी मास्टरी के ऊपर बोलता हूँ। मास्टरी आगे की स्टेज है कि कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, स्वराज्य अधिकारी माना। कंट्रोल करने के लिए बताया कि धीरे धीरे विषयों से उसको निकालते जाओ, धीरे धीरे। आंख का विषय है देखना, तो क्या देखना क्या नहीं देखना ये मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मालिक मैं हूं। देखो शास्त्रवादी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण देखो कैसा है। कहते आंख ने देखा, आम को देखा ना, तो पैर गए। आंख ने देखा पैर गए, तोड़ा किसने आम को, हाथ ने तोड़ा। खाया किसने, जीवा ने खाया। तो आंख ने देखा इसलिए पैर गए, पैर गए पर हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, रस लिया जीवा ने। लेकिन तभी उस गार्डन का माली आया, उसने देखा कि इसने आम तोड़ा है, तो उसने डंडा लेके मारा। मारा किसको, मारा पीठ को, मारा, मारा पीठ को। तो मारा पीठ को, लेकिन आंसू कहां से आए, आंसू आंखों से आए। चक्र पूरा हो गया, क्योंकि देखा किसने था, आंख ने देखा था। तो आंख ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पीठ पे डंडा पड़ा, लेकिन आंसू आंख से आए। ये चक्र ऑटोमेटिकली काम करता है इंद्रियों का। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक एक इंद्रियों को विषयों से निकालना है। आंख केवल बाबा को देखे या बाबा की बातों को देखा, और कुछ नहीं देखने जैसा।
कान केवल बाबा के महावाक्य सुने, पर चिंतन नहीं सुने। मुंह से अगर बोलना है बाबा की बातें ही सुनाओ, बाबा की महिमा सुनाओ, ठीक है ना। स्पर्श करना ही है तो मन बुद्धि से परमात्मा को स्पर्श करो। कुछ लोगों के हाथ बहुत ऐसे होते हैं कि इसको टच करो, उसको टच करो। तो इंद्रियों को धीरे धीरे कंट्रोल में लाने के बाद में आपकी मास्टरी की अवस्था आएगी, और वो मास्टरी है मन को परमात्मा में स्थित करना। अभी इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग बाबा ने किए हुए हैं, तो वो सब प्रयोग हम योग में अभी अनुभव करेंगे। और जब हमारे अंदर ये शक्ति भरते जाएगी, तब ऑटोमेटिकली मन को हम जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं। एक्चुअली आज का टॉपिक हम सीरीज ऑफ सेशन ले सकते हैं, आज का पहला सेशन हम ले सकते हैं, इसके ऊपर और भी कई विस्तार से जा सकते हैं। तो पूरा समराइज मैं करता हूं कि मन बीज है, सभी कर्मों का बीज मन है। संकल्प, बाबा ने कहा संकल्प क्यों कहा, क्योंकि पूरे कल्प का आधार ये संकल्प है। मन के अंदर जो होता है वो हमारे अंदर से बाहर आता है। तो परिस्थिति में जो मेरे विचार चलते हैं, इसका मतलब मेरे कप के अंदर क्या है, देखो, चिंता, उदासी, निराशा, हताशा, क्रोध, ईर्ष्या, ये मेरे मन के अंदर, इसको निकालना है। इसको निकाल के वहां पर श्रेष्ठ संकल्प या बाबा के गुणों को धारण करना है। तो योग में हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल योग में हम परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, तो परमात्मा के गुणों का जैसे ही चिंतन करते हैं तो वो हमारे अंदर आने लगता है और वो समाने लगता है। तो जो 90% मैंने कहा इस समय निगेटिव है, वो 90% धीरे 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 पॉजिटिव बनने लगता है। और जितना हमारा अभ्यास होगा, फिर क्या होगा, आप कहेंगे कि मैं जो करना चाहता हूं वही करता हूं, जो सोचता हूं वही बोलता हूं, वही करता हूं। यह है मास्टरी की अवस्था, और ये अवस्था योग से आती है। तो हम सभी अभी इस अवस्था का अनुभव करेंगे। एक वायुमंडल के बारे में मैं बताना रह गया कि कई भाई बहने कहते हैं कि पता नहीं सुबह से अवस्था अच्छी थी, लेकिन उस जगह पे गया और मेरे अंदर से बुरे विचार आने लगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। अगर आप टीवी देखते हैं या आजकल मोबाइल भी देखो, टीवी को रिप्लेस किया है, तो मोबाइल पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं। तो जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं या पिक्चर देखते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं, वो देखने के बाद हमारे अंदर से जो भी फाइल खुलती है, वो खोलने के लिए निमित्त कौन बना, वो खोलने के लिए निमित्त बना जो टीवी और न्यूज़पेपर। ये है वृत्ति का, वायुमंडल का असर हमारे ऊपर। तो वायुमंडल भी हमारे अंदर से कई सारी फाइल को खोलता है, तो हमको इसके ऊपर अटेंशन देना है। और अभी हम योग में बैठेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। मन को शक्तिशाली करने के लिए कुछ विचार आपको दे रहे हैं। मेरे पास जो मानसिक बीमारी के पेशेंट आते हैं उनको मैं ये विचार देता हूँ। आप भी इन विचारों को अपने मन के अंदर दोहराएंगे तो आप लंबे समय तक माइंड को पॉजिटिव कर सकते हैं। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। वेरी गुड। अगले 5 से 10 मिनट या आधा घंटा आपको केवल मेरा विचार सुनाई देगा। 7:30 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल होने तक हम बैठेंगे। जिसका शरीर स्थिर हो गया है, उसका मन भी स्थिर होने की संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि मन सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को स्थिर करने के लिए पहले स्थूल को स्थिर करना जरूरी है। तो अपने शरीर को बिना हलचल किए हुए बिल्कुल स्थिर रखना। सिर से लेकर कमर तक
रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखना, दोनों पैरों में अंतर रखेंगे और दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर, जंघा के ऊपर रखेंगे। और चिंतन करेंगे। सबसे पहले जागरूक हो जाएंगे। आपके चारों तरफ जो भी प्रकंपन है उसे महसूस करो। आप जहां पर बैठे हैं उसके चारों तरफ जो भी प्रकंपन है उसे महसूस करो। अगर पंखा चल रहा है, एसी है, तो उसका आवाज आ रहा है तो उसको कैच करो। जागरूक हो जाओ। कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, नासिका के द्वारा हमें जो भी संवेदनाएं मिल रही है उनको महसूस करो। कौन सा स्मेल, गंध आप महसूस कर रहे हैं, कौन से आवाज आ रहे हैं, कौन से दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उसको महसूस करो। चारों तरफ से संवेदनाएं स्वीकार करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर में जो इंद्रियां है उनके द्वारा मुझे बाहर की दुनिया का ज्ञान हो रहा है। ये सब संवेदनाएं मैं ग्रहण कर रही हूँ लेकिन उससे प्रभावित नहीं हो रही हूँ, मैं बिल्कुल स्थिर हूँ। मेरे मन के अंदर इस समय क्या चल रहा है? मेरे मन के अंदर कौन सा भाव है इस समय, कौन सी भावनाएं हैं, कौन सा विचार है, उसको साक्षी होके देखो। मेरे मन के अंदर क्या इस समय उदासी है, बेचैनी है, खालीपन है, कौन सा भाव है? यह शांति का भाव है, कौन सा भाव है, उसको देखो। उनको आने दो। आज सुबह से लेकर अभी तक अपनी पूरी दिनचर्या को देखो। आज सुबह मैं कितने बजे उठा? सुबह उठते ही मेरा पहला संकल्प क्या था? क्या मैंने उठते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग किया? उठते ही मेरा पहला संकल्प क्या था? उसके बाद क्या आज अमृत वेला मैंने किया? उस समय क्या अवस्था थी? क्या उसके बाद मैंने रेस्ट किया, या फिर उसके बाद मुरली पढ़ी, मनन चिंतन किया, या घर के कोई काम करना चालू किया? दिनचर्या थी। हर घंटे का देखें, 4 से 5, 5 से 6। अगर मैं सोया हुआ था, क्या मुझे में अपने सपने याद है? सपने में मैंने क्या देखा? या जागृत अवस्था में किन किन लोगों से मैं मिला आज सुबह से लेकर अभी तक? और जब मैं लोगों से मिल रहा था
तो मैं कौन से बोल इस्तेमाल किए, मेरे विचार कैसे रहे सुबह से लेके अभी तक, क्या मैं पॉजिटिव था या और कोई भाव मेरे मन के अंदर थे। देखते रहो, साक्षी होते। क्या मुझसे कोई गलती हुई है आज के दिन, जो नहीं सोचना था वो मैंने सोचा है क्या, जो नहीं बोलना चाहिए था वो मैंने बोला है क्या, या जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया क्या आज के दिन। साक्षी होके देखो। अगर मैं अपने आप को मार्क्स दूं, मन जीते जगत जीत का मार्क्स दूं, मन के ऊपर विजय पाने का मार्क्स दूं, तो 100 में से कितने मार्क्स मैं अपने आप को दे पाऊंगा। ये तो आज की दिनचर्या हमने देखी। ऐसे ही अपने संपूर्ण जीवन को, इस जीवन को देखो, बचपन से लेके अब तक मेरी जितनी भी उम्र है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, अपना पूरा जीवन अपनी आंखों के सामने लाओ। ज्ञान में आने के पहले और ज्ञान में आने के बाद देखो, मेरे से कौन कौन सी भूलें हुई है, कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, मेरा लेखा जोखा क्या है। और देखो, स्कूल का जीवन, कॉलेज का जीवन, पढ़ाई का जीवन, शादी के पहले का, शादी के बाद का, कुमार या कुमारी जीवन, इसमें देखो कि कितने बार मैं विजयी रहा हूँ, कितने बार मन जीता है और कितने बार मैं जीता हूँ। मन ने मुझे जीता है या मैंने मन को जीता है। तो मेरा हिट और मिस का रेट मुझे पता चलेगा। ये केवल एक जन्म की बात हमने देखी। इस एक जन्म में हमारे मन के द्वारा इतने कर्म हुए हैं, संकल्प के द्वारा, बोल के द्वारा और हाथ पैरों के द्वारा, एक जन्म में। ऐसे ही पिछले 63 जन्मों में कितने कर्म हुए होंगे, जाने अनजाने में हमारे द्वारा कितने ऐसे कर्म हुए होंगे जो नहीं होने चाहिए। उन सब का रिकॉर्डिंग मेरे अंदर है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। और ये रिकॉर्डिंग समय समय पर बाहर आने वाला है। तो जब भी मेरा मन उदास होता है, बेचैन होता है, डरा हुआ होता है, क्रोधित होता है, ईर्ष्या के वश होता है, इसका मतलब वैसे कर्मों का रिकॉर्ड मेरे अंदर है। लेकिन सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि जैसे ये 63 जन्मों का रिकॉर्ड है, वैसे ही मेरे अंदर आदि और अनादि रिकॉर्ड भी है, जो मेरा सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड। हो सकता है कि मैं वर्तमान समय हलचल में रहता हूँ, चिंता में रहता हूँ,
या डिस्टर्ब रहता हूँ, लेकिन आदि अनादि 21 जन्मों के लिए मैं संपूर्ण सुख और शांत स्वरूप अवस्था में हूं। वो रिकॉर्ड भी मेरे अंदर है और मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। मैंने आज ये महसूस किया है कि मेरे अंदर ये जो 84 जन्मों की रिकॉर्ड है, ये समय समय पर अलग अलग फाइल खोलती रहेगी। इसका मुझे संपूर्ण ज्ञान। लेकिन आज मुझे ये दृष्टि मिली है, शक्ति मिली है कि भले कोई भी फाइल खुले, मेरे मन के अंदर कोई भी विचार आए, उसके ऊपर कार्य करना या न करना, ये मेरी शक्ति है, ये मेरे हाथ के अंदर है, ये मेरी पावर है। आज तक मैं गलत शब्द इस्तेमाल करता था। मैं कहता था कि मेरा मन अशांत है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन उदास है। ये गलत शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया। आज के बाद मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरा मन तो बहुत अच्छा दोस्त है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। मेरा मन मुझे बार बार मदद करता है। मेरा मन मेरी आज्ञा के अंदर कंट्रोल में है। एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट मुझे परमात्मा ने दिया, स्व परिवर्तन के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए। और मुझे इसकी बहुत खुशी है कि इतना सुंदर मन परमात्मा ने मुझे दिया। मेरा मन जब भी अशांति के विचार पैदा करता है, तब भी वो मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि वो मुझे बता रहा है कि ये तुम्हारे कर्म है, इससे सीखो, इससे पाठ पढ़ो। तो मैं मन को धन्यवाद दे रहा हूँ कि शुक्रिया है मन, तुमने मुझे बताया कि मैंने कौन से कर्म किए, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ये मुझे नहीं बताते तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे द्वारा कौन से कर्म हुए। अगर मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, तब भी मन का बहुत शुक्रिया कि हे मन, बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बताया कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मन का स्वभाव चंचल बन गया है, और मैं पूरी जिम्मेवारी उठाता हूँ कि मैं स्वयं को परिवर्तन कर सकता हूँ। ये मन बहुत अच्छा दोस्त है। हे मन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बहुत सहयोग दिया है। अभी मैं तुम्हें अशांत होने नहीं दूंगा। मेरा मन मेरे कंट्रोल में। धीरे धीरे इस मन को लेके जाओ परमात्मा के पास। हे मन, तुम्हारा एक ही स्थान है, वो है परमात्मा।
जहां पर तुम्हें रहना है। विजुलाइज करो कि बाबा जो शांति का सागर है, उसके अंदर हमारा मन एकाग्र हो रहा है। मन मना भव। जैसे इलेक्ट्रिक की वायर है, वो सॉकेट में जाती है और चार्जिंग चालू हो जाता है, वैसा मेरा मन परमात्मा से जुड़ चुका है और करंट फ्लो होना चालू हो गया। अपने बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा देखो और अनुभव करो कि शांति का सागर शिव बाबा शांति का प्रकाश मेरे तरफ भेज रहा है। और मेरे अंदर शांति का प्रकाश समा रहा है। जो 90% सबकॉन्शियस माइंड या अंतर मन की हमने बात कही, देखो आपके तहखाने में, मन के तहखाने में जो 90% सबकॉन्शियस या अंतर मन था, उसके अंदर ये प्रकाश फैल रहा है। ऐसा चित्र बनाए कि एक ऐसा अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे में ऊपर से लाइट आ रही है, और जैसे ये लाइट फैल रही है तो उस अंधेरे कमरे के अंदर का जो अंधेरा है वो दूर हो रहा है और वो कमरा प्रकाशित होते जा रहा है। परमात्मा का शांति का प्रकाश इस मन के अंधेरे कमरे में जा रहा है, और ये मन का अंधेरा कमरा परमात्मा के शांति से भरपूर है। वो पूरा कमरा परमात्मा के दिव्य प्रकाश से भरपूर हो रहा है। पूरी तरफ लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति, अकूट अनंत प्रकाश निरंतर मेरे मन की गहराई में प्रवेश कर रहा है। शांति का सागर। अंतर मन की सभी अशांति दूर होते जा रही। विजुअलाइज करो, अशांति माना अंधेरा और शांति माना प्रकाश। जैसे प्रकाश आ रहा है अंधेरा जा रहा है, शांति आ रही है अशांति दूर हो रही है। रिसीव करो इसको। शांति का सागर शिव बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहा है, और उसका आशीर्वाद माना उसका दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मेरा शरीर और मन शांत हो चुका है, शांत।
शक्तिशाली। ये मेरी ओरिजिनल अवस्था है। शांति के सागर शिव बाबा की मैं संतान, मास्टर शांति का सागर हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका है, शांत। शक्तिशाली महसूस होता है। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी, मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में। मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जितना समय चाहूं, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। मेरा मन शक्तिशाली बन रहा है और मेरे संपूर्ण नियंत्रण में। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मन को जीतना संभव है। केवल अभ्यास की आवश्यकता है। और दिन भर कर्म करते हुए इसके ऊपर मैं अटेंशन रखूं। छोटी छोटी बातों से मैं मन को जीतने का अभ्यास करूं। क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये मेरे हाथ में है।
मन को मैं वही बातें दिखाऊंगा जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो। क्या सुनना क्या नहीं सुनना मेरे नियंत्रण में है। कानों को मैं वही बातें सुनाऊंगा जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो। क्या खाना और क्या नहीं खाना मेरे नियंत्रण। शरीर को मैं वही चीजें दूंगा जिससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस तरह से हर इंद्रियों को मैं कंट्रोल में रखने वाली। कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हो। स्थूल और सूक्ष्म दोनों इंद्रिया मेरे नियंत्रण में है। मेरा मन धीरे धीरे शक्तिशाली बनता जा रहा और मेरा सहयोगी मित्र बन रहा। मन जीते जगत जीत बनना मेरे लिए सहज संभव दिखाई दे रहा। मुझे दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं निरंतर इस अभ्यास को जारी रखूंगा तो मेरा मन मेरे संपूर्ण नियंत्रण में आ जाएगा। परमात्मा की बालक सो मालिक आत्मा मैं स्वराज्य अधिकारी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मन जीते जगत जीत अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। और ये मेरी नेचुरल अवस्था है। पूरे दिन भर मैं इसके ऊपर अटेंशन रखूंगा। मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ओम शांति शांति शांति।
तब आँखों में समा